हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो भी करा रहे हैं क्लास आपको, क्लास 10th के साइंस का। साइंस में भी चल रहे हैं हम लोग फीस में। तो आपका एक वीडियो डाला गया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो आप लोग देखे नहीं, जाके वहां देखिए। और उसमें जहां तक हम लोग करवाए थे क्लास में, उससे हम लोग आगे जाने वाले हैं अभी। हाँ, तो वहां पे हम लोग देखे थे प्रकाश का क्या गुण होता है, प्रकाश क्या है। हाँ, फिर हम देखे कि प्रकाश के अनुसार या प्रकाश के आधार पे हम लोग वस्तु को कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है कि लाइट के आर पार करने के हिसाब से, तो उसमें 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। और दूसरा होता है कि लाइट उत्पन्न करने के आधार पे। हाँ, तो उसमें होता है 2 तरह का, दीप्त और अदीप्त। इस पांचों को हम लोग वहां देखे थे। अब हम जानेंगे आगे, अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है किरण क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अभी कि किरण क्या होता है। किरण बोले इंग्लिश में तो बोलते हैं रे। क्या होता है वो समझिए ध्यान से पहले। देखिए, हम ये बताए थे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, मतलब सीधी रेखा पे चलती है। तो अब सीधी रेखा पे चलती है, तो अब प्रकाश तो गुच्छा में चलता है अपने पास। हाँ, तो प्रकाश में जो एक लाइन होता है सीधा सा, प्रकाश के दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे किरण कहते हैं। क्या समझे? प्रकाश के दिशा को दिखाने के लिए जिस सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं हम लोग उसे किरण कहते हैं। तो सीधी रेखा मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है अपने पास, उसका इंग्लिश। तो ये हो गया आपके पास क्या? स्ट्रेट लाइन। और हम दिखा रहे हैं एरो। एरो दिखा मतलब डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दिशा। कहने का मतलब कि लाइट जो है अपने पास इधर की तरफ जा रही है। और इसमें जो एक लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो हुआ किरण। तो किरण का परिभाषा क्या हो गया अपने पास? कि प्रकाश की दिशा को दिखाने के लिए जिस सीधी रेखा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे किरण कहते हैं। इसके बाद आता है अपने पास अगला किरण पुंज। इसी का दूसरा नाम हिंदी में है प्रकाश पुंज। इसको बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। ये क्या है पहले समझिए। अगर आप किरण समझ चुके हैं तो आपको प्रकाश पुंज या किरण पुंज समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब करना क्या है हमको कि जो किरण हम बनाए हैं एक लाइन, अब इसका बनाएंगे हम लोग गुच्छा, ग्रुप। तो सीधा सीधा हो गया अपने पास किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपके पास एक लाठी है, अब क्या करेंगे हम लोग 10-20 लाठी ले आएंगे। हाँ, तो क्या हो गया? लाठियों का समूह हो गया। हम लोग क्या करेंगे? किरणों के समूह को जो बनेगा अपने पास किरण का समूह, उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज। ठीक, तो अब हमारे पास प्रकाश पुंज या किरण पुंज आपके पास उसका टाइप होता है, और भी होते हैं 3 टाइप के। हाँ, वो 3 टाइप क्या क्या होता है पहले वो लिखते हैं हम लोग। प्रकाश पुंज का प्रकार, इसमें हम देखना चाहेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा। एक को बोलते हैं हम लोग अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है आपके पास अपसारी, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है आपके पास समांतर, समांतर किरण पुंज। अगर हम इस सबका इंग्लिश जानना चाहें तो ये पहला वाला का अपने पास अंग्रेजी होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सेकेंड वाला का जाना चाहें हम लोग तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा वाला का अगर जानना चाहें हम लोग तो होता है पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये अपने पास हो गया किरण पुंज के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो चलिए जानते हैं कि ये तीनों क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला, ओके, पहला बात करेंगे हम लोग अभिसारी पे। तो अभिसारी जो किरण पुंज है आपके पास, अभिसारी किरण पुंज। देखिए बस हम क्या बताएं आपको कि किरण पुंज क्या होता है। किरणों का समूह है, तो हम लाइन सबक समूह बनाएंगे। हाँ, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही जगह पे आके मिलती हो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मेन मतलब होता है अपने पास इकट्ठा होना, इकट्ठा एक बिंदु पे, एक जगह पे। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, 3 उठाते हैं, 3, एक किरण हुआ, दूसरा किरण हुआ और तीसरा किरण हुआ, और तीनों को एक साथ हम बोलेंगे किरण पुंज। और इसमें दिख रहा है हमको कि ये भी यहीं पे आ रहा है, ये भी यहीं पे आ रहा है और ये भी यहीं पे आ रहा है। तीनों जो अपने पास किरण है वो एक ही जगह पे जमा हो रहा है। तो एक ही जगह पे जमा होने वाले किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कन्वर्ज होना मतलब कि इकट्ठा हो जाना। तो ये हो गया आपके पास अभिसारी किरण पुंज का फोटो। और परिभाषा हो गया वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग अगला देखेंगे अभी
अगला है आपका अपसारी किरण पुंज। जस्ट इसका अपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह से फैल जाती हो, एक ही बिंदु से फैल जाती है। जैसे मान लीजिए अभी हम इसका फोटो बनाएंगे, हाँ, इधर गया, इधर गया और इधर गया, डायरेक्शन इसका इधर है, एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, पास फैल रहा है। तो एक ही बिंदु से फैलने वाले किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैल रही हो या फैल जाती हो, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा अपने पास हो गया समांतर किरण पुंज। इसमें क्या है, समांतर अपने पास गणित का शब्द है। हाँ, समांतर मतलब होता है कि एक दूसरे की दूरी जो है हमेशा हर बिंदु पर बराबर हो। तो हम लोग समांतर रेखा पढ़े होंगे गणित में कि वैसी दो रेखाएं जिनकी बीच की लंबिक दूरी हमेशा बराबर हो, उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हम लोग भी यहाँ जो किरण पुंज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किरण पुंज में आता है किरण, किरण क्या हमारे पास रेखा है। तो हमारे पास क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपने पास समांतर किरण पुंज। तो अभी हम लोग क्या देखें, किरण क्या है, किरण जो प्रकाश की दिशा को बताने के लिए हम लोग जिस रेखा का प्रयोग करते हैं उसे किरण कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या देखें हम लोग, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। अभिसारी भी मतलब भीड़ लग जाना, एक ही जगह पर भीड़ लगा देता है। जैसा इसका डायग्राम हमारे पास ये वाला है। और वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक बिंदु से फैल जाती हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ये वाला डायग्राम है उसका। और समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये था आज आपका क्लास किरण और किरण पुंज के बारे में। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।